बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट नंबर 5 है इसे हम हल करेंगे। ये बच्चों निहायत ही अहम क्वेश्चन है, लोगों के एतबार पर बहुत ही अहम है। आप इसे देखेंगे आपके हम इसे किस तरीके से हल करेंगे। बेसिकली हमने जो पहले फार्मूले जो मैंने आपको बताए थे इसको भी उसी ही फार्मूले के तहत हम हल करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पहले आप वो देखें ताकि आपको हर बात कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास है सिक इनवर्स है, ठीक है जी, और ये उसका एक्स की जगह पर है, ये वाला है। ठीक है जी, अब इसका फार्मूला होता है सिक इनवर्स एक्स जो है वो बराबर होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 फर्दन एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है जी, ये मैंने इसके एंगल का डेरिवेटिव लिख लिया। अब मैं इसे हल करने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं करूंगा लेट y जो है वो बराबर होगा जी, y किसके बराबर होगा, वो होगा सिक इनवर्स, यानी कि मेरे इस पूरे सवाल को लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। अब क्या होगा जी, अब हम इस पर डेरिवेटिव लगा देंगे। तो यहां पर अगले स्टेप में मैं लिखूंगा डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बराबर होगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहां पर बच्चों आ जाएगा सिक इनवर्स, यहां पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। यहां तक जो बात थी वो सेम थी। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, अब हम इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे, यानी कि अब सिक इनवर्स का जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला है, जहां पर भी एक्स आएगा उस जगह पर हम ये वाली ब्रैकेट वाली जो टर्म्स है वो हम लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे अगले स्टेप में। ठीक है जी, यहां तक आप लिख लीजिएगा, जो कि बेसिकली यही था। अब हम आगे करते हैं जी। तो यहां पर आ जाएगा जी 1/x है जी। अब यहां पर x ये है हमारे पास, जो क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर यहां पर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है जी, अब यहां पर आपको पता चल चुका है कि इस एक x की जगह पर हमने इस पूरी टर्म्स को लिख लिया। ठीक है, अब आगे क्या है, अंडर रूट है और फिर x है अगले। अब हमने इससे ना थोड़ा सा एक दो स्टेप का काम हम एक स्टेप में करेंगे। वो ये होगा जी, मैं इसे लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अगले स्टेप में क्या आएगा, स्क्वायर है तो मैं इसे लिखूंगा होल का। बच्चों यहां पर मैं इसे लिखूंगा होल का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगले स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं। तो मैं इसे बेसिकली क्या करूंगा, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ऊपर वाले का अलहदा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाले का बच्चों अलहदा से स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। अब यहां पर डॉट आएगा और क्या है जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब इसका एक्स ये है, अब हमने इसका फर्दर आगे डेरिवेटिव लेना है, वो मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर यहां पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं जी। अब यहां पर ये जो वैल्यू है, अब यहां पर इस ब्रैकेट को हम यहां से अगर आपको मैं खत्म करना चाहूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, ये जो तीसरी वैल्यू है ये घूमकर ऊपर आ गया, 1 से जब मल्टीप्ली होगी तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, हम इसे साथ साथ लिखते जाते हैं। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ जाएगा ओवर, अब यहां पर क्या वैल्यू बच जाएगी, यहां पर बचेगी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा डॉट, अब यहां पर अंडर रूट। अब अंडर रूट में क्या चीज होगी, अब हम इसका बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब माइनस 1 यहाँ पर सॉरी 1 है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहां पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे जी, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो कि हम इसके एक्सरसाइज 2.
2.3 में और 2.3 से हमने ऑनवर्ड जो स्टार्ट किए थे वो आपको बेसिकली समझ आ चुके होंगे। तो मैं अब इसका जो जवाब है वो मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूं। इसका जो फार्मूला है वो आपको पता होगा, जो मैं फार्मूला आपको की याद दहानी के लिए दोबारा लिख देता हूं। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स आ जाए u ओवर v, हमें पता है कि v एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v माइनस u एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v, यहाँ पे स्क्वायर आएगा v का स्क्वायर v डेरिवेटिव u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव v। इसका मतलब है कि u ऊपर वाली रकम है, v नीचे वाली रकम है। जहां पर v आएगा वहां पर हम नीचे वाली टर्म लिखेंगे, जहां पर u है वहां पर हम ऊपर वाली टर्म्स लिखेंगे। ये वाला फार्मूला बेसिकली यहाँ पर वर्क करेगा। तो लिखते हैं जी, अब क्या होगा जी, यहाँ पर v का है तो v यहाँ पर हमारा नीचे है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसे बच्चों x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर है, फिर v ऊपर है, यानी कि नीचे वाली टर्म दोबारा ऊपर आ जाएगी। अब यहां पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u, यानी ऊपर वाले टर्म्स का डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, पावर पहले पावर में से कम करेंगे, फर्दर बेस का डेरिवेटिव ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब v का डेरिवेटिव v ये है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 2x आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका डेरिवेटिव था। यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं जी अगले इस तरफ, और इसे बकिया जो पार्ट है वो हम इधर हल करते हैं। अब इसका जो बकिया पार्ट है वो हम यहाँ पर हल करेंगे जी। ये वाली वैल्यू है, अब क्या होगा जी, अब हम इसे किस तरीके से हल करेंगे जी। अब अंडर रूट ऊपर है, अंडर रूट नीचे, इक्वल है जी। ऊपर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1 है ओवर, अब यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, डॉट, अब अंडर रूट है जी, अंडर रूट में, ठीक है जी। अब क्या होगा जी, यहां पर फार्मूला ओपन होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर माइनस का है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर हम फार्मूले, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए हम इसके फार्मूले जो है वो मैं ओपन कर लेता हूं ताकि हमें डिटेल से समझ आ सके। तो यहां पर मैं से लिखूंगा a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है बच्चों, जब माइनस है आगे फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमारा जो सवाल है वो गलत ना हो। ठीक है जी, अब इसका माइनस में है तो हम इसे लिखेंगे a का स्क्वायर है। अब यहाँ पर बच्चों स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो a का स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, अब यहाँ पर a की पावर 4 आ जाएगी, a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab आ जाएगा, तो यहाँ पर उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट आ गया और ये वाली वैल्यू इक्वल, अब क्या है जी, ओवर है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हम इसे बच्चों एज इट इज ही आने देते हैं नीचे, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और उसका होल का स्क्वायर। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी। हमने इस स्टेप में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं हमने किया है। हमने सिर्फ इसके जो ऊपर वाली टर्म्स है इनके फार्मूले को हमने ओपन किया है। अब हम आते हैं जी इस तरफ, डॉट ब्रैकेट यूज करेंगे हम। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2x इससे भी मल्टीप्लाई खाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई खाएगा। ठीक है जी, जब ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो ये 2x की पावर बच्चों क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, माइनस 2x बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x की पावर 3 डॉट, ठीक है ये माइनस है, चलो माइनस लगा देते हैं, माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक समझ आ चुके हैं। अब यहां पर भी यही कंडीशन होगी, दरमियान में माइनस है, हम ब्रैकेट यूज करेंगे और यहां पर 2x की पावर 3 प्लस, यहां पर 2x की पावर 3 प्लस आ जाएगा और यहां पर 2x आ जाएगा। ठीक है, ओवर, अब क्या होगा जी, अब ये वाली वर्ड टर्म जो है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगी, जो क्या है एक्स का स्क्वायर
-1 होल का स्क्वायर। हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जी। यहां पर मैं इसे लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर -1 यहां पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर +1 डॉट अंडर रूट। ठीक है जी, अब यहां पर मैं लिखूंगा इसे अंडर रूट में, और यहां पर क्या होगा, ये माइनस जो है इस ब्रैकेट के जितनी भी टर्म्स है उनके जो साइन है वो तब्दील कर देगी। यहाँ पर x की पावर 4 +1 +2 एक्स का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, नेगेटिव x की पावर 4 -1 पॉजिटिव 2x का बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में हो गए, जो नेगेटिव में थे वो पॉजिटिव में हो गए, ओवर। अब यहां पर आ जाएगा बच्चों x का स्क्वायर -1 है और फिर उसका फर्दर स्क्वायर है। अब मैं क्या करूंगा जी, इसे अंडर रूट अलहदा से लिख दूंगा, यानी कि हमने क्या किया, अंडर रूट को भी डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, ये ओवरऑल थी, ऊपर मैंने अलहदा लिख लिया, नीचे वाले के लिए अलहदा लिख ली। अब यहाँ पर डॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर भी यही कंडीशन हम लागू करवाएंगे जी, 2x की पावर 3 माइनस यहाँ पर बच्चों 2x आ जाएगा, नेगेटिव 2x की पावर 3, यहाँ पर अब आ जाएगा नेगेटिव 2x आ जाएगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर -1 और फिर उसका फर्दर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या होगा जी, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चों ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2x का स्क्वायर है +2x का स्क्वायर है, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो मैं लिख देता हूं। यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 -1 ओवर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x का स्क्वायर +1 है। ठीक है जी, अब यहां पर डॉट अंडर रूट। ठीक है, डॉट अंडर रूट। अब क्या होगा जी, जी तो अब हमारे पास यहां पर क्या वैल्यू बच रही है, वो बच रही है 2x, यहां पर है +2x है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4x का स्क्वायर। एक ये वाली वैल्यू रह गई ओवर। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बच्चों हमारे पास x का स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास रह चुकी है। अब इधर आते हैं जी, यहां पर ये पॉजिटिव के और ये नेगेटिव के कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों नेगेटिव के हैं, डॉट नेगेटिव 4x ओवर यहां पर आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर -1 है और फिर बचे उसका होल का स्क्वायर है। अगले स्टेप में क्या होगा जी, यहां पर ये वैल्यू जो है नीचे है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ये थर्ड वाला जो है ये फिर बेसिकली ऊपर आकर इससे मल्टीप्ली हो जाएगा। यहां पर देखें x का स्क्वायर -1 है और ये भी x का स्क्वायर -1 है। जब नीचे वाली बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर बेसिकली 1 है और इसकी भी 1 है। अगर हम इसे ब्रैकेट में इस तरह लिखने की कोशिश करें तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। जब नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो मैं इसे यहाँ इस तरह लिख सकता हूं बच्चों, x का स्क्वायर -1 और उसकी पावर आ जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है जी, ये हम छोटी क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब क्या होगा जी, यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर +1 है जी। अब यहां पर क्या रह गया, √2x का स्क्वायर। जब हम अंडर रूट लेंगे 4 की अंडर रूट बच्चों हमें पता है कि 2 होती है, ये 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर की जब अंडर रूट लेंगे तो ये x आ जाएगी। ठीक है जी, ये इस तरीके से डॉट। अब क्या होगा जी, यहाँ पर -4x ओवर ये वाली टर्म्स एज इट इज नीचे आ जाएगी। अब यहां पर देखें कि ये ऊपर वाली टर्म्स और ये नीचे वाली टर्म्स से बच्चों कैंसल आउट हो गई। अब ये 2x से इस x की जब हम कटिंग करवाएंगे ये 2 आ जाएगा, यानी कि 2 1 दा 2 2 2 दा 4 आ जाएगा, और x x से बच्चों कैंसल हो गया, ये -2 रह गया। अब बेसिकली जो इसका आंसर बन रहा है वो यही बन रहा है, क्या है जी, यहां पर हम इसे इक्वल करेंगे dy/dx, जो इसका आएगा वो आएगा, चलो लिख देते हैं हम यहाँ पर dy/dx जो है वो बराबर है बच्चों, ये -2 है, जब इससे मल्टीप्ली होगा यहाँ पर बच्चों कैंसिल हो गया तो 1 रह जाएगा, जब इससे मल्टीप्ली होगा 1 से
तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा ओवर। अब नीचे वाले टर्म में से क्या वैल्यू बची हुई है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये वैल्यू बची हुई थी, यही बेसिकली हमारा इसका आंसर था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर जो 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरीके से देखें, समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये अमूमन लॉन्ग के तौर पर आ जाता है, इसमें एक गलती आपने नहीं करनी, वो ये है कि आपने जब भी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप किसी भी सवाल में अगर 3 स्टेप बने तो आप उसे कन्वर्ट कर कर ऊपर ले जाएं। ठीक है जी, ये एक शॉर्ट तरीका है, ऊपर ले जाएं फिर आप इसे हल करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से हल हो जाएगा, आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस जस्ट जब आप किसी भी सवाल में देखेंगे 3 स्टेप बन रहे हैं तो आप उसे कन्वर्ट कर कर ऊपर फर्स्ट के साथ लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने पार्ट किया आपको समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान।